दोस्तों, आज की ये वीडियो देखने के लिए नहीं है। आज की ये वीडियो सुनने के लिए भी नहीं है। आज की ये वीडियो अपने आप से मिलने के लिए है। एक सवाल से शुरू करता हूं। अगर दो लोग एक ही जगह पैदा हों, एक ही उम्र के हों, एक ही नौकरी करें, एक ही सैलरी पाएं, तो 10 साल बाद एक करोड़पति कैसे बन जाता है और दूसरा जिंदगी की ईएमआई चुकाते चुकाते थक जाता है? यही सवाल आज करोड़ों लोगों के दिमाग में घूम रहा है। आज की कहानी कोई मोटिवेशनल झूठ नहीं है, कोई जल्दी अमीर बनो स्कैम नहीं है। ये कहानी है दो फैसलों की, और हर फैसला या तो आज लिया जाता है या फिर पूरी जिंदगी पछतावे में बदल जाता है। आज हम बात करेंगे 10K से 10 करोड़ तक के सफ़र की। लेकिन ध्यान रखना, ये सफ़र पैसों का नहीं है। ये सफ़र है सोच का, अनुशासन का और उस साहस का जो भीड़ से अलग चलने में लगता है। एक का नाम अमित, दूसरे का नाम सुमित, और यहीं से आपकी कहानी शुरू होती है। साल 2016, दिल्ली की एक छोटी आईटी कंपनी। एसी ठीक से काम नहीं करता, कुर्सियां चर्रमाती हैं और सपने बहुत बड़े हैं। अमित और सुमित दोनों 22 साल के, दोनों फ्रेश ग्रेजुएट, दोनों की पहली नौकरी। सैलरी 10,000 रुपये महीना। घर मिडिल क्लास। पापा कहते हैं नौकरी मिल गई बहुत है, माँ कहती है बस ईमानदारी से काम करना, और समाज कहता है अब शादी की सोचो। फर्क यहां से शुरू होता है, लेकिन दिखता नहीं। पहली सैलरी आती है। अमित उसे हाथ में लेकर बहुत देर तक देखता है। वो सोचता है, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या 10,000 मेरी कीमत है? वो माँ के पास बैठता है। माँ, मैं इस पैसे का मालिक नहीं बनना चाहता, मैं चाहता हूं ये पैसा मेरे लिए काम करे। माँ मुस्कुराती है, कहती है इतने से क्या होगा बेटा? अमित कुछ नहीं बोलता, क्योंकि जो लोग अलग सोचते हैं वो पहले समझाते नहीं, पहले सहते हैं। अमित करता क्या है? 1,000 एसआईपी में, 1,000 खुद पर सीखने में, और बाकी में सीखता है सीमित में जीना। अब सुमित को देखो। सुमित की पहली सैलरी, सीधे दोस्तों के साथ पार्टी। पहली सैलरी है भाई, म्यूजिक, बियर, फोटो, स्टोरी। उस रात सुमित बहुत खुश था, और यही सबसे खतरनाक चीज़ है, क्योंकि जो आज बहुत खुश होता है वो अक्सर आने वाले दर्द की तैयारी नहीं करता। सेविंग अगले महीने, इन्वेस्टमेंट बाद में, सीख अभी तो लाइफ शुरू हुई है। अब यहीं एक पल रुककर खुद से पूछो, तुम अमित हो या सुमित? क्योंकि किसी को भी 10 साल पहले नहीं पता होता कि वो किसका भविष्य जी रहा है। अमित रात में जागता है, आंखों में नींद है, लेकिन मन में एक आग। सुमित रात में सो जाता है, दिल हल्का है, लेकिन भविष्य भारी। और यही फर्क है, एक आज की नींद छोड़ता है, दूसरा कल की शांति। और कहानी अब बस शुरू हुई है। 1 साल बीत गया, वही कंपनी, वही कुर्सियां, वही लोग। लेकिन अब अंदर कुछ बदल चुका है। कंपनी का सालाना रिव्यू। एचआर बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, सैलरी इंक्रीमेंट। अब दोनों की सैलरी है 15,000 रुपये। और यहीं किस्मत एक बार फिर दो रास्तों में बढ़ जाती है। अमित का दिमाग क्या सोचता है? अमित खुश होता है, लेकिन वो उछलता नहीं, क्योंकि उसने एक बात समझ ली है, जो इंसान हर बढ़त को खर्च में बदल देता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। फिर दोबारा बोल रहा हूं, जो इंसान हर बढ़त को खर्च में बदल देता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। अमित बैठता है, कागज निकालता है, खुद से बात करता है, अगर आज मेरी सैलरी बढ़ी है तो क्या मेरी सोच भी बढ़ी है? वो फैसला करता है, एसआईपी 3,000 करेगा। याद रखना, पहले उसने 1,000 एसआईपी किया था, वो अब बढ़ रहा है। इमरजेंसी फंड 2,000, स्किल लर्निंग 1,000, बाकी में वही सादा जीवन। और यहीं वो एक बात करता है जो 90% लोग नहीं करते। वो अपने समय को बेचने के बजाय तैयार करना शुरू करता है। रात को फ्रीलांसिंग सीखता है, दिन को नौकरी। नींद कम, शिकायत नहीं। अब सुमित को देखो, सैलरी बढ़ी है तो लाइफस्टाइल भी बढ़ेगी। नया फोन, ईएमआई पर। क्यों? क्योंकि समाज ने उसे सिखाया है दिखो अमीर, ना कि बनो अमीर। वो अमित से हंसते हुए कहता है, यार तू तो बूढ़ों की तरह सोचता है, लाइफ जी। और अमित मुस्कुराता है, क्योंकि जो लोग दूर तक देख पाते हैं वो बहस नहीं करते। एक सवाल, क्या आपने कभी देखा है, जो लोग लाइफ एंजॉय सबसे ज्यादा बोलते हैं वही लोग 40 के बाद सबसे ज्यादा थके हुए होते हैं? क्योंकि उन्होंने जिंदगी को जिया नहीं, खर्च किया होता है।
अमित का पहला फ्रीलांस प्रोजेक्ट। अमित ने सबसे पहले पैसा नहीं कमाया, उसने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बनाई। साधारण नहीं, ऐसी प्रोफाइल जो बोले नहीं, काम करे। नाम अमित, स्टेटस फ्रीलांसर। और फिर आया उसका पहला प्रोजेक्ट। 2000 रुपए। रकम छोटी थी, इतनी छोटी कि लोग हंस दें, लेकिन अमित नहीं हंसा। उसकी आंखों में 2000 रुपए नहीं चमक रहे थे, वहां आत्मविश्वास चमक रहा था। एक खामोश मुस्कान के साथ उसने खुद से कहा, अगर कोई अजनबी मेरी स्किल पर भरोसा कर सकता है तो ये सिस्टम मेरा मालिक नहीं रह सकता। अब 2 साल बीत चुके हैं, कंपनी आगे बढ़ रही है और सैलरी भी। अब दोनों की सैलरी है 25,000 रुपए। लेकिन अब एक की जिंदगी में संभावनाएं बढ़ी हैं और दूसरे की जिम्मेदारियां। अब अमित की जिंदगी 3 लेयर में चलती है: नौकरी, फ्रीलांसिंग, सीखना प्लस निवेश। उसकी कुल इनकम लगभग 35,000 रुपीज़। वो SIP बढ़ाता है, स्टॉक्स समझता है, गलतियां करता है, लेकिन सीखता है। वो खुद से कहता है, अगर मैं आज डर गया तो 10 साल बाद रोज डरूंगा। अब वो एक बड़ा कदम लेता है, अपना पहला डिजिटल प्रोडक्ट, ऑनलाइन कोर्स। पहली सेल 1000 रुपीज़। और यहीं अमित खुद से एक वादा करता है, अब मैं सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करूंगा, मैं सिस्टम बनाऊंगा। अब सुमित की सैलरी भी बढ़ी है, लेकिन खर्च उससे तेज। कार EMI, रिश्तों के खर्च, दिखावे की जिंदगी। वो कहता है, टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन सच ये है, टाइम नहीं, इरादा नहीं मिलता। तीसरे साल उसे प्रमोशन नहीं मिलता। क्यों? स्किल वही है, सोच वही है। और यहीं पहली बार उसे अंदर से चुभन होती है। अमित रात 2 बजे काम करता है, थका है लेकिन संतुष्ट। सुमित रात 11 बजे सोता है, थका नहीं लेकिन बेचैन। क्योंकि अब वो अमित को आगे जाता देख रहा है और जलन नहीं, डर पैदा होता है। सुनो, अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क पैसे का नहीं होता, फर्क होता है दर्द सहने की क्षमता का। एक आज सहता है, दूसरा पूरी जिंदगी। तीसरे साल के अंत में अमित के पास है स्किल्स, साइड इनकम, कॉन्फिडेंस, विजन। सुमित के पास है जॉब, EMI, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सक्यूजेस। और कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन खेल अब शुरू होगा। 4 साल बीत चुके हैं। अब अमित और सुमित एक ही ऑफिस में नहीं बैठते। एक अभी भी टाइम कार्ड पंच करता है, दूसरा अपने टाइम का मालिक बन चुका है। लेकिन सच सुनो, आज भी अमित डरता है। फर्क बस इतना है, वो डर के साथ चलता है। पहला बड़ा फैसला। अमित की जिंदगी अब 2 हिस्सों में बटी है। सुबह 9 से शाम 6 नौकरी, शाम 7 से रात 2 काम, अपने ऊपर। फ्रीलांस प्लस कोर्स अब 1 लाख रुपए महीना छू रहे हैं। और यहीं एक सवाल उसे सोने नहीं देता, क्या मैं अपनी पूरी ताकत किसी और के सपने पर लगा रहा हूं? नौकरी छोड़ने का ख्याल हर मिडिल क्लास घर में पाप माना जाता है। माँ कहती है, बेटा नौकरी छोड़ दी तो समाज क्या कहेगा? पापा चुप रहते हैं और वही चुप्पी सबसे भारी होती है। अमित भी चुप है, क्योंकि वो जानता है अगर आज डर गया तो पूरी जिंदगी सेफ खेलता रहेगा। एक रात अमित अपने कमरे में अकेला बैठा है, लैपटॉप खुला है, अकाउंट में पैसे हैं, 6 महीने की सेविंग। वो खुद से कहता है, या तो मैं आज रिस्क लूं या फिर 30 साल तक डर के साथ जीऊं। और उस रात वो इस्तीफा लिख देता है, सेंड। याद रखना, जिंदगी में सबसे खतरनाक फैसला गलत फैसला नहीं होता, सबसे खतरनाक होता है कोई फैसला ना लेना। एक बार और सुनो, जिंदगी में सबसे खतरनाक फैसला गलत फैसला नहीं होता, सबसे खतरनाक होता है कोई फैसला ना लेना। अब सुमित अभी भी नौकरी में है। उसकी सैलरी 40,000 रुपए, लेकिन कार, स्कूल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, जिम्मेदारियां।